हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे लिंक बिल्डिंग के बारे में। लिंक बिल्डिंग एक ऐसी प्रोसेस है जो आज की डेट में सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट मैटर है। राइट, अगर मैं कहूँ ना कि बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन हो, या चाहे चलिए शॉर्ट कंपटीशन भी हो, मिड लेवल कंपटीशन हो या लो लेवल कंपटीशन हो, आपके रैंक आ जाएंगे। तो आई थिंक कि बिना लिंक बिल्डिंग किए रैंक आ नहीं सकते। और लिंक बिल्डिंग हर कोई नहीं कर सकता है। दिस वन इज़ द आर्ट कि आपने किया और आपको वो रिजल्ट्स दिखे। अगर आपने वैसा काम किया और आपको रिजल्ट्स दिखा तो डेफिनेटली आप कह सकते हो कि हमने उससे सक्सेस मिली और आपकी जो लिंक बिल्डिंग स्ट्रैटेजी थी वो सही थी। सो लिंक बिल्डिंग काफ़ी चीज़ों पे डिपेंड्स करती है। ऐसा नहीं कि हमारे पास वेबसाइट आई और हमने लिंक कर दी किसी और अनदर साइट में, क्या लिंक की, क्यों की, ये बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं। सो फ्रेंड्स, आज हमारा जो टॉपिक है उसी के अकॉर्डिंग हम डिस्कस करेंगे और बिल्कुल ट्रूथ चीज़ें मैं बताऊंगा जो लिंक बिल्डिंग के लिए ज़रूरी है और जो नहीं भी ज़रूरी है। मैं भी फेल हो जाता हूँ कभी कभी लिंक बिल्डिंग में। रीज़न उसके पीछे है कि अगर आपके पास मिलियन ऑफ द लिंक्स आ जाए तो व्हाट शुड यू डू, कि रैंक नहीं है और फिर उसको रैंक कराना हो। सो फिर ऐसी साइटों में काफ़ी टाइम लगते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में लास्ट तक और आप देखते रहो कि मैं किस तरीके से वो स्ट्रैटेजी बताता हूँ। ओके, आपको देख के, टूल्स को देखते हुए आपको क्लैरिटी लगेगी कि मैंने किस तरीके से लिंक बिल्डिंग की और उसका क्या इम्पैक्ट मेरे सर्च पे पड़ा है। राइट, मैं आपको ओल्ड एंड न्यू दोनों का कंपैरिजन दिखा देता हूँ, नतीजा आपको पता चल जाएंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो फ्रेंड्स, अभी मैं आता हूँ मैं अभी एक साइट प्रमोट कर रहा हूँ। राइट, ये काफ़ी पुरानी साइट है। सो मैं कहूँ कि दुबई के अंदर मैं प्रमोट कर रहा हूँ। एक सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की कंपनी है, एक डिज़ाइन की है। राइट, एक बिजनेस सेटअप से रिलेटेड है। सो मैं एक कीवर्ड लिखता हूँ। राइट, SEO कंपनी दुबई, दीज आर द माई कीवर्ड, दिस इज माई कीवर्ड्स। अब मैं अगर इसकी रैंक चेक करता हूँ, राइट, अभी आप देखो यहाँ पे मैं इसकी रैंक चेक करता हूँ तो क्या रैंक आती है। ये सेकंड पेज पे है और ये 12 नंबर पे है। ओके, द ऑल द केसेज में, मतलब SEO कंपनी मैं करूँगा तो ये दिख जाते हैं मेरे को फर्स्ट पेज पे, आपको भी दिखते हैं। ये देखो फर्स्ट पेज पे बिल्कुल नीचे में है SEO कंपनी इंडिया, सेकंड पेज पे है। मैं अगर कहूँ कि सिर्फ कंपनी हटाकर और मैं अगर दुबई कर देता हूँ तो ये भी फर्स्ट पेज पे या तो सेकंड पेज पे चले गए हैं। तो ये फर्स्ट पेज पे ही है। सो अब क्या, सबसे बड़ी चीज़ है अब क्या, अब यहाँ पे मैं अटक गया हूँ। तो क्या लगता है कि गूगल इन चीज़ों को कंसीडर करता है कि अगर आप फर्स्ट पेज पे आ जाते हो तो कितना स्टेप वर्क करने की ज़रूरत है रैंक के लिए। ये हमारी काफ़ी पुरानी साइट है फ्रेंड और मैं इस पर करीब 4 to 5 मंथ्स हो गए करते हुए काम, और ये पोजीशन से अभी करंट आपके सामने है। राइट, मैं आपको कंपैरिजन दिखा रहा हूँ। तो मैं चलता हूँ सीधे उस साइट की URL पे कि अभी क्या कंडीशन है। कंट्रोल C मैंने किया, कंट्रोल A, कंट्रोल, ये आप देखना एंकरिंग स्ट्रैटेजी सबसे इंपॉर्टेंट होती है, एंकरिंग स्ट्रैटेजी। सो यू कैन सी हियर द एंकरिंग स्ट्रैटेजी। फ्रेंड, जब मुझे ये साइट मिली थी तो काफ़ी लिंक्स बने हुए थे। मैंने बहुत सारे लिंक, करीब 300 डोमेन से लिंक रिमूव किए, कुछ अच्छे लिंक्स भी बनाए कुछ तरीके से किए, बट इतने ज़्यादा लिंक्स बनाकर वो चीज़ें सक्सेस नहीं मिलती है। वो चीज़ें काम करने का जो ये होता है ना, मैं भी कंफ्यूज हो जाता है कि मैं किस लिंक को डिलीट करूँ, किसके करने से क्या बेनिफिट्स होगा। सो यू कैन सी हियर द लॉट्स ऑफ द एंकर, यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। ये हम CMRS के थ्रू है और ये आपको यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से यहाँ बैकलिंकिंग बने हुए हैं। डोमेन पे इतने हैं, डोमेन पे ही है दुबई SEO कंपनी, उसकी डोमेन नेम है। देन अदर थिंग, लोकल SEO सर्विस, SEO कंपनी आप देख सकते हो, दुबई SEO सर्विसेज। दिस टाइप ऑफ द एंकरिंग हमने क्रिएट की और नतीजा है कि 11 to 12 पोजीशंस पे आए हैं। दिस वन इज़ द वेरी ओल्ड वेबसाइट, आई थिंक 4 से 5 साल पुरानी है। कस्टमर ने किसी और से कराया, किसी और से, सबने किए वर्क। द रिजल्ट्स की हम भी अटक जाते हैं उन चीज़ों पे। दिस वन इज़ द वेरी ट्रूथ, क्योंकि हमें भी आइडिया नहीं लग पाता कि अब मुझे क्या करना चाहिए। वेन मैं यहाँ पे बिल्कुल करीब हूँ रैंक के, क्या मुझे और लिंक बनाने की ज़रूरत है, क्या मुझे ऐसी स्ट्रैटेजी यूज़ करने की ज़रूरत है जहाँ पे लगता है कि हाँ, इन चीज़ों को मैं कैलकुलेट करते हुए आगे बढ़ सकता हूँ। तो है फ्रेंड्स, हैं जैसे आप मान लो मेरे को SEO दुबई के अंदर रैंक करना है। अब मैं क्या करूँगा, मैं कैसे गेम खेलूँगा आपको दिखाता हूँ जो मेरी प्लान आउट है। जस्ट ए मिनट, आपको मैं एक सीट दिखाता हूँ, उस सीट के थ्रू आपको समझ में आएगी। मैंने कॉम्पिटिटर के लिंक्स यहाँ पे निकाले हैं। राइट,
अभी आप देखो इनकी जो एसईओ कंपनी इन दुबई से बैकलिंक्स है, डोमेन 190 डोमेन से 201 बैकलिंक्स है, राइट। पीपीसी एडवर्टाइजिंग। अब आप देखो उन्होंने कैसे एलएसआई यूज़ किया, वेबसाइट एसईओ ऑडिट, ये मैंने बनाऊंगा जो मैं मार्क कर रहा हूँ। वेबसाइट बैकलिंक बिल्डिंग, ये भी आते हैं एसईओ के पार्ट है। एसईओ एंड पीपीसी मार्केटिंग, गारंटीड रिजल्ट्स एंड परफॉर्मेंस फ्रॉम सर्च इंजन मार्केटिंग, जिसमें लॉन्ग टेल कीवर्ड्स, सर्च इंजन मार्केटिंग एंड ऑप्टिमाइजेशन, इसको मैं कंसीडर करूँगा। एसईओ फ्रेंडली वेबसाइट डिजाइन, यानी कि एसईओ करते हो डेफिनेटली यू नीड अ एसईओ फ्रेंडली वेबसाइट डिजाइन, दिस वन इज अ गुड कीवर्ड। नेक्स्ट मैं करूँगा एसईओ सॉल्यूशंस, हम सॉल्यूशंस भी देते हैं, ओके। बेस्ट एसईओ इसकी जरूरत नहीं है, एसईओ एजेंसी नहीं, प्रीमियर एसईओ फर्म नो, बट या वी कैन यूज द एसईओ फर्म टर्म्स, दिस वन इज आल्सो ए गुड कीवर्ड, ओके। सो दीज आर द एलएसआई कीवर्ड्स जो मुझे लगता है कि उसको मैंने अभी यूज नहीं किया है, और मुझे उसको यूज करते हुए जो मेरी पोजीशन 11, 12, 10th, 9th पे है, राइट, वो शायद उससे ऊपर हो जाए। एक तो मैं ये गेम खेलूँगा जो आपकी कंडीशन है, उसके बाद मैं डेफिनेटली गेम खेलूँगा नेचुरल कीवर्ड से, जस्ट उनकी डोमेन नेम से। द सेकेंड वन, विजिट आवर वेबसाइट, read more, click here, this type of the very natural type of the keywords I will be use. So मुझे लगता है कि इससे मैं वो चीज़ें भी अचीव कर लूँगा। सो फ्रेंड ये ना, ये मैंने आपको ओल्ड वेबसाइट की स्ट्रैटेजी दिखाई है जो मैं अब कंसीडर करूँगा, जो मैं कोशिश करते आया हूँ, और इसकी लिंक को सही करना, गलत लिंक बन जाए तो वो चीज़ों को सही करने में फ्रेंड 6 to 8 मंथ लगते हैं। फिर भी मैंने इसमें करीब करीब 4 मंथ्स से ज़्यादा लग चुके हैं मेरे भी, और आप देख सकते हो कि द रिजल्ट इज हेयर, ओके। और मैंने आपको गूगल के अंदर भी वो सारे रिजल्ट्स रैंकिंग दिखा दिए। अभी जैसे मैं कहूँ ना एसईओ एजेंसी, ये भी हमारा कीवर्ड है, अच्छी कीवर्ड है, और इसमें भी फिर मैं अभी सच बोलूँ तो सेकेंड पेज पे ही कहीं अटकी हुई है। सो मैक्सिमम कीवर्ड्स आर इन द सेकेंड पेज, नाउ आई नीड टू मूव ऑन द फर्स्ट पेज। तो रीजन बिहाइंड कि कुछ ना कुछ एलएसआई हमें यूज करने होंगे, कुछ ना कुछ और हमें अच्छे डोमेन के साथ इसे लिंकअप करने पड़ेंगे, शायद तभी ये दिखेंगे। बिकॉज मुझे पॉसिबल नहीं है कि मैं सब लिंक को डिलीट करूं, रैंक ड्रॉप हो, फिर उसके अनुसार मैं काम करूं, तो दे विल बी टेक अराउंड 1 ईयर्स लग सकते हैं। चलिए ये दिखाया, अब मैं आपको ना एक नई वेबसाइट की दिखाता हूँ। जस्ट पहले अभी कस्टमर ने मुझे बोला कि मैं एक काम करता हूँ, अगर इतना ज़्यादा है तो मैं आपको एक नया डोमेन देता हूँ। तो उन्होंने क्या किया, मुझे एक नया डोमेन दिया जिससे एसईओ अबू धाबी है, राइट, .ae, ये नई डोमेन है, और इसकी मैं आपको बैकलिंक की स्ट्रैटेजी पहले दिखा देता हूँ, रैंक बाद में दिखाऊंगा लाइव। मैं आता हूँ और इसको यहाँ पे सर्च करता हूँ। सो दीज आर द लिंक बिल्डिंग स्ट्रैटेजीज, मैं आपको क्यों बता रहा हूँ आप समझ रहे होगे, इससे कंसीडर। सो यू कैन सी हियर दिस वन इज वेरी न्यू डोमेन, और यहाँ पे जो बैकलिंक की स्ट्रैटेजी है, ये इतने सारे लिंक्स बने हैं। अब आप देखो 2 डोमेन से, 1 डोमेन से, राइट। अब मैंने आपको कंडीशंस दोनों डोमेन की दिखा दी, नेचुरल भी बनाए हैं, कुछ एक कीवर्ड्स को लेके मैंने बनाए हैं। तो अब क्या ज़रूरी है, क्या इससे मेरा रिजल्ट्स इम्पैक्ट किया या नहीं, आपको मैं दिखाता हूँ। मैंने सर्च करता हूँ एसईओ अबू धाबी, राइट, दीज आर माई कीवर्ड्स, दिस वन इज़ द फर्स्ट पेज, जहाँ पे आपको देख रहे हो कि यहाँ पे कोई रैंक नहीं है, राइट। मैं चलता हूँ सेकेंड पेज पे, अब देखते जाना मैं किस पेज तक जाता हूँ। दिस वन इज़ द सेकेंड पेज, यहाँ पे आके सेकेंड पेज खत्म हो जाती है, काफ़ी स्पेस है, यानी थर्ड पेज स्टार्ट हो गए। सो दीज आर द थर्ड पेज, और ये भी मैं यहाँ पे ख़त्म हो गए। दीज आर द फोर्थ पेज, अभी आप देखते जाओ यहाँ पे भी एसईओ अबू धाबी नहीं आ रहे, यहाँ पे ख़त्म हो गए। और दीज आर द फिफ्थ पेज, यानी कि द पोजीशन इज अराउंड द, ये साइट को अभी 1 महीने अप्रॉक्स में है, और ये 42 नंबर्स पे है। चलिए मैं आपको कहता हूँ कि चलिए ये तो इसकी डोमेन नेम है, शायद इससे मेरी रैंक दिख रही हो, नहीं। अब मैं इसको ना थोड़ा सा मैं चेंज करता हूँ, एसईओ कंपनी अबू धाबी, एसईओ एजेंसी अबू धाबी, कुछ भी आप यूज करो, एसईओ अबू धाबी एसईओ कंपनी। सो ऑल रैंक्स आर इन द 4th पेजेज और द 5th पेजेज, यही है। मैं इसको फटाफट भागता हूँ 5वें पेज तक, शायद वहाँ पे होंगे तो होंगे, नहीं होंगे तो ये नेक्स्ट पेज पे होगा, ओके। सो ये कहीं यार देखो ये यहाँ पे आ गए। सो जो भी कीवर्ड्स की रैंकिंग पोजीशन है, ऑल द, जब आप एसईओ अबू धाबी यूज करते हो और कुछ भी सर्विसेज कंपनी कुछ भी, सो मेरी जो रैंक की पोजीशन है वो 4th पेज या मैक्सिमम 5th पेज पे आ गई है, और ये 1 मंथ के रिजल्ट्स हैं।
अभी आप क्या समझ रहे हो इन चीज़ों से? मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ? इन चीज़ों से मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्वालिटी चीज़ों को करने से क्वालिटी ही रिजल्ट्स मिलेंगे। नेचुरल चीज़ें जितना इम्पैक्ट करेगा ना रैंक पे, वो उतना ज़्यादा वो नहीं करेगा। जो आपने देखा ना 200 डोमेन से लिंक लोगों ने बना दिए थे, मैं भी कितना डिलीट करूँगा, मैं भी कितना ज़्यादा उस पर वर्क करूँगा। डिलीट करो, फिर अच्छे लिंक्स बनाओ। 200 डोमेन को लिंक कर या 1000 डोमेन से लिंक है, तो 1000 डोमेन को मैं अगर करने जाऊँगा तो वो कितने साल 1.5 साल निकल जाएंगे। अच्छा होता है कि मैं वैसे प्रोजेक्ट्स को हैंडल नहीं करता, राइट। सो वो तो एक मेरे लिए सर की दर्द बन गई है, क्योंकि अब तो फिर भी मैंने बहुत चीज़ों को कैलकुलेट करते हुए उन चीज़ों को मैंने अचीव किया है रैंकिंग में, राइट। सो अब मुझे लग रहा है कि कुछ पॉजिटिव मुझे रिस्पांस मिलेंगे। द सेम केस फ्रेंड, द सेम केस अभी आप देखो मेरे पास नए नए डोमेन्स उन्होंने दिए थे, iconsultancy.ai। दिस वन इज़ द न्यू डोमेन। आपको कैसे आइडिया लगेंगे? डेफिनेटली आपको आइडिया लगेंगे यहाँ के बैकलिंक की स्ट्रैटेजी से, क्योंकि यहाँ पे बैकलिंक की स्ट्रैटेजी में आप देखोगे iconsultancy.ai की कितने बैकलिंक्स है टोटल। यू कैन सी हियर अराउंड 40 to 50 डोमेन है यहाँ पे, राइट। फिर 40 to 50 डोमेन से यहाँ पे बैकलिंक है। अभी तो मैं ना कहूँ ना कि इसके कोई कीवर्ड अगर मैं आपको दिखाता हूँ, रैंकिंग बिजनेस कंसल्टेंसी सर्विसेज, चलिए अभी आप देखना है कहाँ पे हैं या नहीं है। iconsultancy, दिस वन इज द साइट, ये देखो आप रैंक, राइट। बिजनेस कंसल्टेंसी सर्विसेज इन दुबई। अब आपको तरह तरह कुछ ना कुछ मैं आपको 2-3 साइटों को देख के ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये देखो 30 नंबर पे आ गए। मुझे ज़रूरत ही नहीं है फ्रेंड्स फॉर करके, सीरियसली बताता हूँ, मुझे ज़रूरत अब नहीं है कि ऐसे कीवर्ड्स को मैं टच करूँ। वी नीड टू एक्सप्लोर मोर कीवर्ड्स रिगार्डिंग दिस टर्म्स, जस्ट लाइक अ बिजनेस सेटअप इन दुबई, business services in Dubai, or the simple is the keywords like the businesses in Dubai। और भी ये कंपटीशन होगा, आई डोंट नो, मैंने कभी चेक नहीं की है कि इसकी क्या रैंक आती भी है नहीं आती है। हो सकते हो कहीं चौथे पेज पे हो सकते हो 5वें पेज पे हो, या हो सकते हो कि ये किसी भी पेज पे नहीं हो। सो लॉट्स ऑफ द कीवर्ड्स आई नीड टू टारगेट अकॉर्डिंगली कि मुझे अब किस तरीके के कीवर्ड्स को लेके चलना है, राइट। सो मेरा कॉन्सर्न क्या है कि किस तरीके के बैकलिंक्स बिल्डिंग करने का मतलब क्या है कि आप देखो यहाँ पे परसेंटेज की बात आती है। सबसे अच्छी चीज़ें मैं बता रहा हूँ आपको, हम ध्यान से देखना इनको, जो मैं डोमेन यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। अभी आप देखो मैंने किस तरीके से बैकलिंक iconsultancy डोमेन पे मैंने बनाए हैं 21 डोमेन से। 21 डोमेन से मैंने HTTPS से लिंक बनाया। चलो मैं इसकी रूट डोमेन लिया है, इसलिए रूट डोमेन से एग्जैक्ट URL कर देता हूँ, जो इनके एग्जैक्ट URL से आप इसके बैकलिंक्स देख सकते हो, राइट। 21, 20 ये और कुछ कीवर्ड से 2-3, अब आप देख लो आपके सामने हैं सारे, एक एक कीवर्ड्स की मैंने यहाँ पे लिंक दे रखे हैं। इससे ज़्यादा नहीं, बिजनेस कंसल्टेंसी सर्विसेज का मैंने एक लिंक बनाया है, 2 डेज को लिंक बने और रैंक आ गए। सो मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ज़्यादा लिंक्स मत बनाओ डेली के, वीकली टारगेट करो, 10 ही लिंक बने, लेकिन इतनी क्वालिटी लिंक बने जिससे कि आपको बेटर रिजल्ट्स मिले। कैसे बनने हैं लिंक, कैसे बनाओगे? पहला चीज़ है आपको ध्यान रखना है, जस्ट ए मिनट गाइज। फर्स्ट आपको ध्यान रखना है डोमेन रिलेटेड, कीवर्ड्स रिलेटेड, डोमेन विथ कीवर्ड्स, राइट। नेचुरल लिंक्स क्या कहता हूँ? जस्ट लाइक विजिट आवर वेबसाइट और क्लिक हियर, दिस टाइप ऑफ द कीवर्ड्स। डोमेन विथ कीवर्ड्स हो गए, ओके। डोमेन विथ कीवर्ड मतलब अगर आपका ये कीवर्ड है विल्स दुबई और अगर साइट है xyz.ai, तो आपको इस तरीके से बनाना है, और ज़्यादा नहीं, 1-2 एनफ। कीवर्ड से रिलेटेड बिल्कुल एग्जैक्ट कीवर्ड की मैं बात कर रहा हूँ, विल्स दुबई। सो यू नीड टू क्रिएट इसके 2% से ज़्यादा लिंक्स नहीं होने चाहिए। 2% आपको ध्यान रखना है, 2% से ज़्यादा लिंक्स नहीं होने चाहिए कीवर्ड से रिलेटेड। डोमेन से रिलेटेड 5 या 10% से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, इससे ज़्यादा आपको बनाने नहीं है, राइट। डोमेन विथ कीवर्ड्स 1% एनफ, नो नीड टू डू दैट एक्स्ट्रा, एंड नेचुरल टाइप ऑफ द 2% एनफ। सो अब आप देख लो, अगर आपने इस तरीके से लिंक को फॉलो करते हुए बना लेना, आपको रिजल्ट्स मिलने हैं, राइट। बट ध्यान रखना है कि प्रोस्पेक्टिंग क्या है, यूजर्स क्या सर्च करता है, राइट। अभी आप देखो एक कीवर्ड्स पे भी बहुत अच्छी जंप की है,
1 महीने प्रोजेक्ट्स, 1 महीने या 1.5 महीने हुए प्रोजेक्ट्स के, विल्स दुबई कीवर्ड्स से। ये फर्स्ट पेज पर अभी तो नहीं आए, बट दिस वन इज द कि सेकेंड पेज पे ये आ गई, ये देखो। अब मैं कहूँगी कि यार मेरे को करना है इसमें। अब अगर मैं देखो कोई भी कीवर्ड सर्च करूँ ना, विल रजिस्ट्रेशन दुबई, सो कहीं ना कहीं होंगे ही। फर्स्ट पे नहीं है, ठीक है, सेकंड पे होंगे, थर्ड पे होंगे, कहीं तो होंगे ना। ये ऑटोमेटिकली धीरे धीरे आ जाएगी। ये देखो, कहने का मतलब क्या है, मैं क्यों बता रहा हूँ ये चीज़ें, बता रहा हूँ कि आपको एंकरिंग कैसे करनी है उस पर्टिकुलर कीवर्ड्स पे। आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ज़्यादा एंकरिंग करने से रिजल्ट्स नहीं आएंगे। स्मार्ट वे में लिंक बनाओगे तो रिजल्ट्स आएंगे। रेस्ट यू नो बेटर कि आपको ऑन पेज कैसे करने हैं, क्या स्ट्रैटेजी यूज़ करने हैं, आपको टेक्निकल को कवर कैसे करना है, इन सब को डिटेल्स में लेके आपको बैक लिंक करनी होती है। जितना बेटर आपका ऑन पेज होगा, जितना टेक्निकल इश्यूज में एरर नहीं होंगे, उतने अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। आपको रिजल्ट्स ही तो लाने हैं। तो डेफिनेटली आपको एक्यूरेट बैक लिंकिंग, जिसको मैं कहूँगा एक्यूरेट बैक लिंकिंग, दीज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। एक्यूरेट बैक लिंकिंग, या इसको कह सकते हैं लिंक बिल्डिंग, आपको यूज करने हैं। तो फ्रेंड आप ध्यान रखो, जल्दबाजी में काम करोगे तो डेफिनेटली आपको नुकसान होगा। तरीके से सोचकर यूजर्स को डिमांड को समझते हुए वर्क करोगे तो रिजल्ट्स आपके सामने हैं। सो मैंने आपको दोनों दिखाए हैं, 4 साल पुरानी साइट की रैंकिंग और न्यू वेबसाइट की जो 1-1.5 महीने की है। सो मैं कस्टमर को ऑलवेज कहता हूँ कि अगर मैं इससे ज़्यादा माथापच्ची करने की जरूरत है कि यू नीड टू बुक अ व्यू न्यू डोमेन, और हम उससे 2 महीने के अंदर वी कैन डू रैंक। कोई टेंशन ही नहीं लेना है। अब समझ रहे मेरे कॉन्सर्न का। सो यू नीड टू कॉन्सेंट्रेट दिस टाइप ऑफ द वर्क, इससे आपको बेटर रिजल्ट्स मिलेगा। तो फ्रेंड आप इस पॉइंट्स को लिख लो ध्यान से, डेफिनेटली ये बहुत ही काम आएंगे आपके जब आप खुद से वर्क करोगे। सो फ्रेंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो डेफिनेटली आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ग्रुप में जिसकी नीड है। जो लोग कॉम्प्लेक्स बनाते हैं ना लिंकिंग, उनको आप शेयर करके बता सकते हो स्ट्रैटेजी। और ये स्ट्रैटेजी जो मैंने आपको बिल्कुल लाइव प्रूफ दिखाए हैं, 1 महीने पुरानी डोमेन भी दिखाए हैं, 4 साल पुरानी डोमेन भी दिखाई हैं। सो यू कैन सी द रिजल्ट्स है कि क्या डिफरेंसेज हैं, कितनी बैकलिंक्स की ज़रूरत है, एक्यूरेट बैकलिंक्स कैसे बनाएंगे। सो क्या क्या डिमांड रखना है ध्यान में। ऑन पेज परफेक्ट 100%, टेक्निकल परफेक्ट 100%, तो ऑफ पेज तो 30% से तो आपका काम चल जाएगा। सो फ्रेंड्स अगर आपको पसंद आता है तो डेफिनेटली आप मेरे फ्यूचर के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको और भी टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा मैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में। और डेफिनेटली मैं डिजिटल की ही बात कर रहा हूँ, वो तो धीरे धीरे मैं बनाऊंगा तभी आपको आइडियाज़ लगेंगे, राइट। तब तक के लिए गुड डे फॉर ऑल ऑफ यू।